एक इतनी प्यारी हदीस, क्या सुभान अल्लाह, फरमाया कि तुम में से उस वक़्त तक कोई इंसान जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक मुझ पे ईमान ना लाए। कोई मुसलमान उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक मुझ पर ईमान ना लाए। फरमाया तुम में से उस वक़्त तक कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक अपने मुसलमान भाई से प्यार ना करे। कैसी तरबियत है। कोई जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक मुझ पर ईमान ना लाए। उस वक़्त तक कोई ईमान वाला गिना ही नहीं जाएगा जब तक अपने मुसलमान भाई से वो मोहब्बत ना करे। नंबर 3, फरमाया कि मैं तुम्हें वो नुस्खा बता दूं कि जिससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जन्नत में तो जाना है ईमान के बगैर नहीं, और ईमान मोहब्बत के बगैर नहीं, तो जन्नत तो पानी है। नुस्खा भी मेरे आका ने खुद ही बता दिया। फरमाया मैं एक नुस्खा बताता हूं जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम होगी। सहाबा अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जरूर बताइए, क्या है वो? फरमाया एक दूसरे को सलाम किया करो। कितना आसान नुस्खा है यार। कोई फरमाया एक दूसरे को सलाम करो, मिल जाए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आपको पता नहीं है इस सलाम के अंदर कितनी ताकत है। ये बड़े जालिम से जालिम इंसान को पिघला कर रख दिया। उसने सलाम किया है मुझसे, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। ये दुआ है, वैसे भी दुआ है, हम दुआ देते हैं आप पर अल्लाह की रहमत हो, सलामती हो। तो जब सलामती होती है उसका दिल वैसे नरम हो जाता है। पर मैं एक दूसरे को सलाम करो, जहां भी मिल जाओ मोहब्बत करो। अब क्या होता है, रिश्तेदार बहन भाई सलाम करने के बजाय देख कर यूं रास्ता बदल जाते हैं, मुंह मोड़ जाते हैं, कहीं इसका सामना ना करना पड़े, कहीं सलाम ही ना करना, कहीं जवाब ही ना देना पड़ जाए। बताइए ये मुसलमान जन्नत का हकदार बना हुआ है जो अपने भाई को सलाम करने को तैयार नहीं, उसके पास खड़ा होने को तैयार नहीं है, उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। बताइए इसको जन्नत में जाने का हक है? मैं कौन होता हूं हक दिलाने वाला? ये तो मेरे महबूब फरमा रहे हैं कि कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता जब तक मुझ पर ईमान ना लाए। उस वक़्त तक मैं किसी को ईमान वाला नहीं समझता जब तक वो मुसलमान से मोहब्बत ना करे। फरमाया मोहब्बत के लिए आसान तरीका क्या है? एक दूसरे से, सारे बोलो, एक दूसरे से सलाम करो, इसको आम करो, एक दूसरे से मिलो। अगली हदीस फरमाई ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। फरमाया तुम में से उस वक़्त तक कोई मोमिन ही नहीं है जब तक अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। दो नंबरी नहीं, अपने लिए तो अच्छा चाहे, दूसरे के लिए बुरा, ये कबूल नहीं है, ये निफाक है। फरमाया अपने आप को, एक बात याद रखो, ये हदीस बड़ी तवील, क्योंकि वक्त खत्म है, दो बातें इस पे। हमेशा दूसरे को अपनी जगह पर रखो और अपने आप को उसकी जगह पर रखकर फैसला करो कि इसकी जगह पर अगर मैं होता, मेरे साथ कोई ये करता तो मुझ पे क्या गुजरती। बस सारे फसाद ही खत्म हो जाएंगे, जड़ से निकल जाएगा वो मसला। होता फसाद उस वक़्त है कि जब हम उसकी तकलीफ को महसूस करने की हिम्मत नहीं करते, उसके दर्द को महसूस करने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं होती कि मेरे जुमलों से इसका दिल फट रहा है, मेरी हरकत से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अगर ये हरकत कोई मेरे साथ करे तो मेरा क्या बनेगा। मेरे साथ देखें, माशरा इस वक़्त बेहयाई, फहाशी, बहन बेटियों की इज्जतें पामाल इसलिए हो रही हैं कि इंसान उसके माँ बाप, बच्ची के माँ बाप की जगह पर अपने आप को रख कर कभी सोचो कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, अगर उसकी इज्जत पे कोई हाथ डाले तो मेरी रात की नींदें हराम हो जाएंगी। मेरी इज्जत पे कोई हाथ डाले तो मैं तो जीता जी क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो किसी पर उंगली उठाने, किसी की बहन बेटी इज्जत पर हाथ डालते वक्त दिल में ये एहसास होगा तो इंशाअल्लाह इस बुराई से इंसान बच जाएगा। कितना प्यारा नुस्खा दिया मेरे आका ने, जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे भाई के लिए पसंद करो। खुद चाहते हो कि आराम से बैठो, इज्जत से बैठो, तो अपने मजदूर को भी इज्जत से बिठाओ।
अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते तो मजदूर की भी ना करो। खुद धूप में खड़ा होना बर्दाश्त नहीं करते, गुलाम मजदूर को भी धूप में खड़ा मत करो। खुद भूखा रहना बर्दाश्त नहीं करते, अपने मातहत को भी भूखा मत मारो। जब खाते हो उसे भी खिलाओ, जब पीते हो उसे भी पिलाओ, जब खुद आराम करते हो उसे भी आराम का मौका दो, क्योंकि जो अपने लिए पसंद करते हो वो उसके लिए भी। आज घरों के माहौल इसी पर खराब है। मियां बीवी के मसाइल, खामिद बीवी को गाली देते हुए नहीं डरता, 10 गालियां देता है। अगर बीवी एक गाली दे दे तो खामिद के अंदर तक के टुकड़े हो जाते हैं। इसकी जरूरत कैसे मेरी मां को गाली, उसकी मां को भी तो गालियां पड़ रही है। जैसे तुझे तकलीफ है उसको कितनी तकलीफ है, उसने तुझे एक मर्तबा तकलीफ दी, तू 10 साल से उसे सता रहा है, 10 साल से उसको मार रहा है अंदर से। तेरी माँ, ये तेरा बाप, ये तेरे बहन, ये तेरे फलां, ये जो जुमले होते हैं इंसान को अंदर से फाड़ के रख देते हैं। लेकिन वो कमजोर है बेचारी, कुछ कह नहीं सकती, सुन रही होती है। लेकिन जब कह दे तो फिर पता चलता है कि इन जुमलों का होता क्या है, तबीयत पे असर क्या पड़ता है। इसलिए क्या फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वो। मैं नहीं ना चाहता मेरी माँ को गाली दे, चाहता कोई नहीं चाहता, तो कोई और भी नहीं चाहता उसकी माँ को गाली भी मत दो। मैं नहीं चाहता कोई मेरी बुराई करे, तो हम दूसरों की भी मत करें, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हमारी कोई बुराई करे, हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हम अच्छा नहीं समझते, किसी और को भी ना करो। इसलिए क्या फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, खैर खा है, उसे खिलाता है, पिलाता है, मुआफ़ करता है, दरगुजर करता है, पर्दे डालता है, उसके बारे में बदगुमानी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। यहाँ तो मामूली सी मामूली बात पे इतने बड़े बड़े फसाद। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, यहाँ तो सियासत के नाम पर लोग आपस में इतने टूटे हुए हैं, ताज और तख्त की लड़ाई ने घरों को बर्बाद करके रख दिया। वो आपस में मजे में है, हम मर रहे हैं आपस में। वो आपस में कुर्सियों की जंग लड़ रहे हैं, हम उनके चक्कर में मर रहे हैं। हम, ये मेरा भाई है, कोई ख्याल नहीं, इसने फलां को क्यों बुरा कहा, ये उसकी हिमायत क्यों। ओ भाई, वो अपनी जगह पर है, वोट दो, जिसको चाहो सपोर्ट करो, लेकिन उसके चक्कर में आके कभी अपने मुसलमान भाई को जलील मत करो। किसी पे इल्जाम इतना आसान कि क़यामत के दिन उसको साबित करना पड़ा तो पता लग जाएगा। यहां तो तकरीरें सुन सुन के हम पता नहीं क्या कुछ कर बैठते हैं। मेरे बारे में कोई तकरीर करे, वो ये सारे नारे लगाई जाओ। नारे लगाने से तो मैं बुरा नहीं होऊंगा जब तक आप कोई दलील ना हो आपके पास। इसलिए इस चीज़ का ख्याल मैंने चाहा कि मैं इस पे बात करूं थोड़ी सी, कि हम सब इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत से रहें। इंशाअल्लाह घर का माहौल अच्छा बनेगा। कुछ समझ आई बात, सबको आई बात।